श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, वीरथुई पुच्छीसणम की 23वीं गाथा का दूसरा चरण चल रहा है। सच्चे सुवा अणवज्जम वयंती की बात आप सुन रहे हैं कि सत्यों में निष्पाप सत्य सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। अणवद्य सत्य सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है और उस अणवद्य को जीने के लिए हम सावध्य की बात कर रहे हैं, यानी दोष की बात कर रहे हैं कि दोष क्या है, कौन कौन से ऐसे दोष है जिससे सत्य दूषित हो जाता है। ज्ञानीजन कहते हैं कि सत्य संभाषण, सत्य में जीना, ये जीवन का वरदान है और मिथ्या भाषण करना, झूठ बोलना और झूठ में जीना, ये जीवन का अभिशाप है। सत्य जीवन के लिए वरदान है। सत्यवाणी ये एक प्रकार से वाणी का सदुपयोग है और झूठ बोलना ये वाणी का दुरुपयोग है। सिर्फ परमात्मा महावीर ने ये बात कही ऐसा नहीं, अनेक महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने सत्य की महिमा गाई। कबीर दास जी ने भी कह दिया था कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य के जैसा कोई तप नहीं है और झूठ के जैसा कोई पाप नहीं है। जिस व्यक्ति के भीतर में सत्य निवास करता है, निर्दोष पाप से रहित सत्य को जो जीता है, सचमुच वो भगवत्ता का अनुभव करता है, वो परमात्मा तत्व का अनुभव करता है। त्रेता, द्वापर और सतयुग में ही नहीं, लेकिन कलयुग में भी निष्पाप सत्य उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने बताया था कि पूरे ही संसार का सृजन झूठ के आधार पर हुआ है। व्यक्ति के भीतर में ये भय रहता है कि अगर मैंने सत्य बोल दिया, सत्य कह दिया, तो मेरी प्रतिष्ठा, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बहुत कम परमवीर ऐसे लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, जो इस झूठ के घेरे से बाहर निकल करके जीवन की हर परिस्थिति में, हर स्थिति में सत्य की रक्षा करते हैं, निष्पाप सत्य को जीते हैं। चाहे फिर जीवन चला जाए तो उन्हें स्वीकार होता है, लेकिन वे झूठ को जीवन में स्थान नहीं दे पाते। बड़ा ही प्यारा प्रसंग मेरे स्मरण में है। आपने भी देखा होगा रामायण के अंदर कि जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था और उस समय जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं। लक्ष्मण की स्थिति को देख करके राम के शिविर में हाहाकार मच गया। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, चरम शरीरी रामचंद्र जी भी बड़े दुखी हुए
उनके मन के अंदर विचार आया कि मैं अपनी माता को कैसे मुंह दिखाऊंगा, दुनिया मुझे क्या कहेगी कि पत्नी की रक्षा के लिए, पत्नी को पाने के लिए मैंने अपने भाई की कुर्बानी दे दी। राम के दुख को, पीड़ा को देख करके पूरी ही उनकी सेना, पूरा वानर दल जो था, सारे ही पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, शोकग्रस्त होते हैं। उस समय में विभीषण आगे आते हैं और रामचंद्र जी से कहते हैं कि ये समय चिंता करने का नहीं, शोक करने का नहीं, इस समय तो उपाय खोजना चाहिए कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा हो सके, कैसे इनका बचाव हो सके। राम पूछते हैं कि क्या किया जाए। तब विभीषण एक राज की बात उजागर करते हुए कहते हैं कि लंका का वैद्य जिसका नाम है सुषेण, वो लक्ष्मण का इलाज कर सकता है, शक्ति बाण को निकाल सकता है, लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा कर सकता है। रामचंद्र जी ने कहा, लेकिन लंका जाएगा कौन? क्योंकि अभी लंका में प्रवेश करना यानी कि मृत्यु के मुख में प्रवेश करने के जैसा है। तो भला कौन लंका जाएगा, कौन सुषेण वैद्य को लाएगा? और सुषेण जो कि रावण का वैद्य है, क्या वो हमारा उपचार करेगा? क्योंकि हम रावण के शत्रु हैं, तो वो कैसे लक्ष्मण जी का इलाज करेगा? तब विभीषण विश्वास दिलाते हैं कि सुषेण वैद्य जो है वह कर्तव्य को सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन सवाल आया कि इस वक्त लंका में कौन जाए? तब हनुमान आगे आते हैं, भक्त हनुमान, जिनके रोम रोम में भगवान राम बसे हुए थे। वे बड़े विश्वास के साथ आगे आए और उन्होंने कहा कि मैं लंका जाऊंगा और वहां जाकर के सुषेण वैद्य को लेकर के आऊंगा। और हनुमान की शक्ति पर रामचंद्र जी को पूरा भरोसा था। आज्ञा देते हैं रामचंद्र जी। हनुमान लंका जाते हैं और जाते क्या है, सोए हुए सुषेण वैद्य को ही उठाकर ले आते हैं। जब सुषेण वैद्य की निद्रा टूटी, आंखें खुली, तो उन्होंने अपने आप को शत्रु के शिविर में पाया। और जब अपने आप को उन्होंने शत्रु के शिविर में देखा तो स्वाभाविक था वे भयभीत हो गए, चिंतित हो गए। तब रामचंद्र जी आगे आते हैं, उनको आश्वस्त करते हैं, उनको अभय का दान देते हैं और उनसे अनुनय करते हैं, विनय पूर्वक कहते हैं कि लक्ष्मण का इलाज आप करो। सुषेण वैद्य के मन के अंदर विचार आया कि दुनिया के बहुत सारे लोग रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं, लेकिन लंका के कुछ राक्षस रावण रामचंद्र जी को एक साधारण वनवासी मानते हैं। अभी मेरे पास मौका है कि मैं रामचंद्र जी की परीक्षा करूं कि सचमुच ये भगवान है या साधारण इंसान है। परीक्षा करने के लिए सुषेण वैद्य कहते हैं कि देखो, मेरे सामने धर्म संकट है, मेरे मन में द्वंद्व की स्थिति है, आप मेरा द्वंद्व मिटाइए। मेरे मन में द्वंद्व इस प्रकार का है
कि मेरा वैद्य कर्म ये कहता है कि मैं लक्ष्मण का उपचार करूं। मेरा कर्तव्य ये कहता है कि इस वक्त लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, ये मेरा वैद्य कर्म कहता है। लेकिन मेरा दूसरा धर्म ये कहता है कि मैं अपने स्वामी के शत्रु का उपचार करूं तो पाप का भागी होऊंगा। अपने मालिक के प्रति, अपने स्वामी के प्रति विश्वासघात का पाप मुझे लगेगा। अब आप बताइए कि मैं वैद्य धर्म को निभाऊं या अपने स्वामी के प्रति वफादारी करूं? क्या मुझे स्वामी के प्रति विश्वासघात का पाप दोष लगेगा या नहीं लगेगा? जिज्ञासु श्रोताओं, आप विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि उस समय में जो रामचंद्र जी के हालात थे, लक्ष्मण जी जिस कठिन क्षणों से गुजर रहे थे, संपूर्ण राम के शिविर की जो स्थिति थी, ऐसे समय में अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो वो सिर्फ अपने स्वार्थ को देखता, अपने भले को देखता और उटपटांग कुछ भी जवाब दे देता। लेकिन देखिए, परम वीर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी किस प्रकार से निष्पाप सत्य को जीते हैं, पाप से रहित सत्य किस प्रकार से बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हे वैद्यराज, तुम्हारा वैद्य कर्म कर्तव्य बिल्कुल सही कहता है कि इस वक्त लक्ष्मण का उपचार करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि अपने स्वामी के शत्रु का अगर तुम हित करते हो, उसका भला करते हो, तो निश्चित रूप से अपने स्वामी के प्रति विश्वासघात का पाप तो तुम्हें लगेगा ही। ऐसी बात कोई परम वीर सत्य को जीने वाला व्यक्ति ही ऐसे निष्पाप सत्य को बोल सकता है। उन्होंने कहा कि विश्वासघात का, स्वामी द्रोह का पाप तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा, ये पाप तो निश्चित रूप से लगेगा। जैसे ही ये बात कही, सुषेण वैद्य रामचंद्र जी के चरणों में झुक जाते हैं, उनके चरणों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ऐसा विश्वासघात का एक नहीं, हजारों हजार पाप भी मैं अपने सिर पर लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं लक्ष्मण जी का उपचार जरूर करूंगा, क्योंकि आपने निष्पाप सत्य कहा है। कहने का अभिप्राय कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस झूठ के जंजाल से बाहर निकल कर के सत्य को अपने जीवन का अंग बनाते हैं। अगर आप लोगों में से किसी की मानसिकता ऐसी हो कि सत्य बोलने से प्रतिष्ठा खो जाती है, सत्य बोलने से नुकसान हो जाता है, तो इस मानसिकता को चेंज कर लेना और याद रखना कि सत्य सहज बोला जाता है। सत्य बोलने वाले को कोई बात याद नहीं रखनी पड़ती कि मैंने कल इसको क्या कहा था, परसों इसको क्या कहा था, तरसों इसको क्या कहा था, उसे याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि वो सत्य सहज सरल रूप से जो कहता है वही होता है, वैसा ही होता है जैसा वो कहता है, और जैसा वो होता है वैसा ही वो कहता है। लेकिन झूठ बोलने वाले को हमेशा याद रखना होता है
कि मैंने इसको क्या कहा था, उसको क्या कहा था, तब मैंने क्या कहा था, आज मैंने क्या कहा है, ये सारे द्वंद्व उसके भीतर में चलते रहते हैं। और भीतर से वो झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा ही चिंतित रहता है, पीड़ित रहता है, परेशान रहता है। इसलिए झूठ को अपने भीतर में स्थान मत दो। अगर कोई गलती भी हो जाए, कोई नुकसान भी हो जाए, तो अपने माता पिता से, अपने बड़ों से किसी भी प्रकार की बात को ना छुपाते हुए, झूठ का सहारा ना लेते हुए, जो सत्य है उसको वैसा का वैसा उनके सामने प्रकट कर दो। हो सकता है कि जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करने से आपका बचाव हो जाए। बड़े बुजुर्ग अनुभवी हमें सही मार्गदर्शन कर दे। हमारे हितैषी जिनके सामने हम सत्य बात कह दें तो वे हमें एक सही रास्ता दिखा दे और ज़्यादा गलती करने से या नुकसान होने से हमारा बचाव हो जाए। तो इसके लिए तैयार रहें और जीवन में चेक करें, शांति के साथ बैठ करके जरूर निरीक्षण करें कि किस हद तक, कितने अंशों तक झूठ ने हमारे भीतर में स्थान ले लिया है, डेरा जमा लिया है। उसे देखें और दूर करें। जब तक देखेंगे नहीं, परिस्थितियों का बहाना करेंगे कि क्या करें, परिस्थिति ऐसी होती है, सामने वाला झूठ बोलता है ना, इसलिए हमें भी झूठ बोलना पड़ता है। ये कोई लॉजिक नहीं होता, ये कोई बात नहीं होती। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति कुएं में गिरे, गलत मार्ग पर चले, जहर खाए, तो क्या उसको देख करके हम भी कुएं में गिरेंगे? क्या हम भी जहर खाएंगे? क्या हम भी गलत रास्ते पर चलेंगे? नहीं। और अगर ऐसा कोई करता है तो वो निरा मूर्ख कहा जाएगा, पागल कहा जाएगा। तो ध्यान दें, निष्पाप सत्य को जीने की कोशिश करें। और सत्य को दूषित करने वाला पहला दोष जो बताया था वो हिंसा है, प्राणातिपात है, और दूसरा दोष जो है वो मृषावाद है। तो मृषा यानी झूठ और वाद यानी बोलना, सोचना, बोलना, जीवन का व्यवहार करना। जितना जितना झूठ पूर्ण होगा, चाहे यहाँ पर इस लोक में, इस जीवन में प्रबल पुण्य का उदय है, तो हो सकता है कि आपकी झूठ कही गई बात भी पुण्य के प्रताप से सामने वाले को सच लगे। आपके द्वारा बोला गया झूठ भी सामने वाले को पूरा विश्वास दिला दे, सत्य लगे। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब पुण्य खत्म हो जाएगा, पाप कर्म का उदय होगा, और इस झूठ से जो कर्मों का बंधन होगा उसका भुगतान करते हुए भला कौन सहयोगी बनेगा? सोचे जरा। चाहे आप दूसरों के लिए झूठ बोल रहे हैं, चाहे आप अपनी कोई वस्तु को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, या कुछ पाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, आपका झूठ चाहे क्रोध के वश हो, चाहे लोभ के वश हो, चाहे भय के वश हो, चाहे हंसी मजाक के वश हो, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन बोला गया झूठ हमारे बहुत सारे अशुभ कर्मों का बंध कराने वाला है, पापों की पूरी सेना तैयार करने वाला है। और एक बात हमेशा याद रखना कि पाप का फल हमेशा ही कड़वा ही होता है, हमेशा कड़वा होता है। पाप का फल कभी भी मीठा नहीं होता। तो ऐसे मृषावाद के पाप से अपने आप को जो भी भव्य आत्माएं बचाने का प्रयास, पुरुषार्थ और अभ्यास करेगी, ऐसी भव्य आत्मा
निश्चित रूप से दोनों ही लोक में, इस जीवन में भी और आगे के जीवन में भी परम आनंद को, दिव्य आनंद को महसूस करेगी, अनुभव करेगी। परमात्मा प्रभु महावीर, जिन्होंने हमें ऐसे अद्भुत धर्म का दान दिया, उनका स्मरण करते हुए बड़ी भक्ति के साथ उनको वंदन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।